हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके साथ क्या होने वाला है आगे, जो कोई नहीं बदल सकता, जो कोई नहीं चेंज कर सकता। आप अपने फेट में, अपनी डेस्टिनी में क्या लिखवा कर लाए हैं। ओके, सो ये आज के हम इस रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन फर्स्ट, द पैरेट। ये है ऑप्शन सेकंड, द आउल। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, यूनिटी। ओके, सो जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू। आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो इन तीनों में से। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग बनाइए, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग रीडिंग बनाइए। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपकी इंट्यूशन से चूज़ करें जो भी पाइल है उसको, जो भी ऑप्शन है आपके सामने उसको, ताकि वो बेटर हो सके, राइट। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप डीप ब्रीथिंग करिए, आप डिवाइन से प्रे करिए कि आपको राइट गाइडेंस मिल जाए। आपको जो भी इस वक्त जानना ज़रूरी है वो गाइडेंस आपको मिल जाए। और उसके बाद आप ये ऑप्शन में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हो। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करें, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें। तो जो मैसेज है आपको इंट्यूशन के थ्रू लग रहा हो कि आपके लिए ही है, तो आप उसको रखिएगा, रेस्ट को आप लेट को कर दीजिएगा, स्टक नहीं होइएगा इस रीडिंग के साथ। ओके, सो अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, द पैरेट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, जिसे कोई नहीं बदल सकता। ऑप्शन फर्स्ट, 7 of Pentacles, 9 of Cups, okay, 6 of Wands, The Chariot। बहुत अच्छे यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, आपका माइंड बहुत तेज होगा, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज होंगे। लाइक आप लोग की खासियत होगी कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते होंगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत जुगाड़ू टाइप इंसान है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब सोल्यूशन आप निकाल ही लेते हो, कुछ ना कुछ करके ना आप मतलब बस काम अपना बना लेते हो। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये बता रही है मुझे एनर्जीज की आप लोग की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपका ना जो काम है वो थोड़े में नहीं चलता है। आप लोग का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि एक ही तो ज़िंदगी है, एक ही तो लाइफ है, तो इसको अच्छे तरीके से क्यों ना जी लिया जाए। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके ड्रीम सारे पूरे हों, आपके आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, आपको प्यार मिले। साथ में यहाँ पे आपके अंदर एक मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर ये बहुत है कि दूसरे लोग आपको जाने। हाँ, जैसे कि आपका नेम फेम हो, दूसरे लोग आपको जाने, आपको फॉलो करें, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, आपके लुक्स भी अच्छे होंगे। नो डाउट आप लोग ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। हाँ, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। साथ में जैसे कि आपने एक बार कुछ ठान लिया, तो वो ठान लिया। आपको वो पूरा कर कर ही मतलब दिखाना होता है, उसको पूरा कर कर ही दम लेना होता है। चाहे उसमें कितना टाइम लगे, चाहे उसमें कितनी मेहनत लगे। एक बहुत ही ज़्यादा जैसे चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले जो पर्सन होते हैं ना, कि हार नहीं मानना है। जो भी चैलेंज है, लाइफ जो भी चैलेंज आपको दे रही है उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर काम करना है। आप अपनी लाइफ में मोटिवेट बहुत ज़्यादा रहते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है अगर कि परेशान हो गए या फिर कुछ भी हो गए, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उन एनर्जीज़ में नहीं रहते हो। आप खुद को मोटिवेट करने का कोई ना कोई तरीका आप ढूँढ ही लेते हो। और यहाँ पे जो आपकी लाइफ है ना, आपकी डेफिनेशन थोड़ी-सी अलग है दूसरे लोगों से लाइफ को देखने की। आपको ऐसा लगता होगा कि
कुछ भी रह ना जाए, कहीं ये जो एक लाइफ आपको मिली है तो कुछ भी छूट ना जाए। आपको सब कुछ चाहिए आपकी लाइफ में, सब कुछ चाहिए। आपको दुनिया भी घूमनी है, आपको वर्ल्ड भी घूमना है, आपको खुशियाँ भी चाहिए। बस मैं यहाँ पे थोड़ी-सी एक जो चीज़ देख रही हूँ वो ये कि सक्सेस ऐसा है कि थोड़ी-सी लेट है। देखो मोटिवेट नहीं होना, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास। जैसे कहते हैं ना ऑल राउंडर टाइप पर्सन, तो वो है यहाँ पे कि ऑल राउंडर हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो। और एक क्वालिटी जो आपके अंदर बहुत अच्छी है वो ये कि आप इज़िली किसी को भी खुश कर सकते हो। दूसरे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे आपसे, आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ और देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बता रहा है कि मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो बहुत है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। हम्म, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक चीज जो आपकी डेस्टिनी में है वो ये है कि एक होता है ना, जैसे किसी को विरासत में सब कुछ मिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना, जैसे आपने बर्थ लिया हो तो आपको विरासत में बहुत कुछ नहीं मिला हो, लेकिन आपकी तकदीर में ऐसा है, आपकी किस्मत में ऐसा है कि आप जिस भी मुकाम पे आपकी लाइफ में पहुंचोगे ना, वो अपने हार्ड वर्क से पहुंचोगे, अपनी मेहनत से पहुंचोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम दूसरों को खुश करने में, दूसरों को सेटिस्फाई करने में आप लगाते हो, और बदले में आपको वो नहीं मिलता है, आपको बदले में उतना कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है ना, जो ये कह रही है कि लाइफ टाइम में आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है ना, पता है आपके साथ क्या है, आपको ना आपकी इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा क्या इम्पैक्ट उस पर्सन पे पड़ेगा ना। इस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, एनर्जीज जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे आपसे ये जो कार्ड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को नहीं पड़ी है, नहीं नहीं फर्क पड़ता इतना, आप जैसे हो आप वैसे रहो, ठीक है। आप जब कुछ अच्छा करोगे, जब आप नेम फेम कमाओगे, जब आप खुद को प्रूव कर दोगे, तो ऑब्वियसली लोग आपको फॉलो वैसे ही करने लग जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं, कि चैरियट भी है यहाँ पे ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स पे, जो ये बता रहा है कि मैंने कहा ना कि आपके पास बाय बर्थ सब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में अर्न करोगे। आपको आपको केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप आए हो, आपने जन्म लिया, तो आपको जस्ट नॉर्मल लोगों की तरह से जीना है और देन एक दिन मर जाना है। आप लोग का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है, कि यहाँ पे आए हो तो बस अपनी एक लेगेसी यहाँ पे छोड़ के जानी है, कि दूसरे लोग आपको ना, आपके जाने के बाद भी आपको उस काम की वजह से या फिर आपकी उस चीज की वजह से आपको जान सकें। ये यहाँ पे आपकी ओवरऑल मुझे एनर्जीज मिल रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं ये, जो ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोग काम करने वाले हो, अपना बिजनेस खड़ा करना, अपना एम्पायर खड़ा करना। आप लोग ऐसे हो जो जो जॉब, अगर आप, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना ही कुछ करेंगे आगे जाके, जैसे अपना बिजनेस करना, अपना वो करना। और अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं, तो आप लोग खुश नहीं रह पाओगे 9 to 5 जॉब में, 9 to 5 शेड्यूल में, कि किसी के अंडर काम करना, आप लोग उसमें खुश नहीं रह पाओगे। आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ अपना करो। हाँ, साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, देखो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपका पहला दूसरा जो रिलेशनशिप होगा, जैसे मैं कहूँ आप किसी के साथ आए, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए, आपका बॉन्ड अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज हैं कि
यहाँ पे हर फील्ड में आपके एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं बताऊँ, आप 30-35 की एज में भी जब पहुँचेंगे ना, जैसे आपके पास ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि हो सकता है कि आपके हार्ट ब्रेक भी हों, लेकिन जब कोई स्टेबल रिलेशनशिप होगा आपका, जब सामने दोनों की तरफ से, जब आप वो खुद से पता चल जाता है, जब आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली रिलेशनशिप में आएँगे, जहाँ पे दोनों तरफ से सेम एनर्जीज़ होती हैं, सेम बॉन्ड होता है, जिसे कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो वो रिलेशनशिप भी आपका, मैं कहूँ, एकदम जैसे सक्सेस होना कहते हैं ना, कि लोग आपको मतलब कहें कि देखो जोड़ी हो तो ऐसी, हाँ कपल हो तो ऐसा। तो वो यहाँ पे एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। मैं कुछ और कार्ड देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, एट ऑफ वाटर, 9 ऑफ एयर, ओके। मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है, ये कार्ड क्या कह रहे हैं। एक वक्त आता है ना लाइफ में जब कुछ भी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा मैं टाइम ज़रूर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन से में चले गए, परेशान हो गए। लेकिन उस टाइम के बाद ही मैं कहूँ जो असली ग्रोथ होगी ना आपकी, वो उस टाइम के बाद ही होगी। पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ही है। यहाँ पे पेज ऑफ वाटर की भी एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ पे एट ऑफ वाटर जो कार्ड है वो ये बता रहा है मुझे यहाँ पे कि एक वक्त ऐसा आएगा आपकी लाइफ में ना, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे सब मोह माया है, सब इल्यूजन है, जो सच है वो कुछ और है, जो एग्जैक्ट लाइफ के मीनिंग्स हैं वो कुछ और है। हम इस अर्थ पे आए हैं तो एक मोटिव से आए हैं, उस मोटिव को पूरा करने की जो ये कहते हैं ना स्पिरिट आना अंदर से, उसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ये इतनी ऐसी ऐसी एनर्जीज है ना ये कि मैं मुझे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक आई कैन फील इट, बट यहाँ पे ना ये ऐसी एनर्जीज हैं कि आपकी लाइफ में एक बार टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप ना आपकी लाइफ के असली मीनिंग्स को ढूंढने निकलेंगे। हो सकता है कि उस टाइम पे जो आपका मन है ना, वो बिल्कुल ही जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है उससे अलग हो जाए, उससे दूर हो जाए, और आप एक अपनी जर्नी में उतरें कि एग्जैक्टली आप कौन हैं, आपका यहाँ पे बर्थ हुआ है, आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, तो वो किस किस पर्पस से हुआ है, आपका सोल पर्पस क्या है। 9 ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि कुछ ऐसे थॉट्स होंगे आपके मन में ना जो आपको परेशान करते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, सवाल होंगे यूनिवर्स के लिए, दूसरों के लिए, जो आपको परेशान करते होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आपको खुद पर बहुत भरोसा है, आपको खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे ना बस ऐसा है कि एक टाइम ऐसा आता है ना लाइफ में, जैसे कहते हैं अप्स एंड डाउन्स का, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल ही डाउन जाएगा, लेकिन ग्रोथ जो होगी वो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे है फिर पेज ऑफ अर्थ और पेज ऑफ वाटर की, फिर जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वो मैं कहूँ एकदम से मिरेकुलस होगी। बहुत सारे आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि जैसे आप मेरिकल्स को ना मेरिकल्स होते हुए देखोगे आप आपकी लाइफ में, कि किस टाइप से यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, किस टाइप से डिवाइन आपकी हेल्प करती है। और आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने दिल में जो आपका प्यार है दूसरों के लिए जो केयर है उसे बरकरार रखें। प्यार से यहाँ पे आपको डील करने के लिए कहा जा रहा है आपकी लाइफ को, कि कभी भी खुद से हार्श मत होना, कभी भी देखो डिमोटिवेट होने से, परेशान होने से तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे कि जब आपके, हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पे उस फेज से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली मुझे इफेक्ट कर रही है वो यही एनर्जीज है कि एक डाउन फेज आएगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल जब आपको लगेगा कि ऐसा लगने लगेगा कि कुछ है भी या फिर नहीं है। तो बस ये समझना कि जैसे कहते हैं ना कि सवेरा होने से पहले एक अंधेरी रात आती है, सबसे ज्यादा काली रात होती है, तो वही यहाँ पे है। खुद पर भरोसा रखना, इस टाइम से आप निकल जाओगे। ओके, कुछ और कार्ड सीखती हूँ मैं यहाँ पे आपकी डेस्टिनी के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, क्या आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं।
ऑप्शन 1, ओके, गो आउटसाइड। आप लोग ऐसे होंगे ना, आपको इंडोर्स रहना तो अच्छा लगता ही नहीं होगा, आप लोग को तो घूमना फिरना अच्छा लगता होगा, आप लोग का ऐसा करता होगा बस कि कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आप नेचर से खुद को कनेक्ट कर सको ना। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स भी हैं यहाँ पे इस पायल में, जैसे कि कहते हैं ना ओल्ड सोल्स होना, जो खुद को नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं रेदर देन पीपल। जैसे कि आपका मन शांत नहीं है, आप खुद को नेचर के पास आप जाके बैठ गए, सपोज करो कहीं ठंडी ठंडी हवा चल रही है, या फिर आप किसी लेक के पास, किसी नदी के पास, आप सी के पास कहीं जाके बैठ गए, तो आपके मन को शांति मिलती होगी, आपके मन को सुकून मिलता होगा, राइट। मैंने कहा आप लोग का एक स्पेशल सोल पर्पस है, जो सोल पर्पस है आपका, हो सकता है कि वो बच्चों से, चिल्ड्रन से किसी तरीके से रिलेट करता हो, कि आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो, या फिर आपके अंदर जो भी स्किल है, आप जो भी चीज़ में परफेक्ट हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो तो दूसरों को टीचिंग्स दो, दूसरों को सिखाओ वो चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे एक कार्ड है जो ये भी बता रहा है कि इस लाइफ टाइम में ना आप आपके ना मन में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और आपको बस यही लगता है कि वो जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको कब मिलेंगे, उनके जवाब आपको कब मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुद को डिवाइन से कनेक्ट रखिएगा, डिवाइन से दूर जाके, जैसे कि होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए एंड आपने सोचा कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए और प्रैक्टिकल होते होते आप डिवाइन से दूर हो गए, आपने लॉजिकली बातें करना स्टार्ट कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, लॉजिकली बातें करना गलत है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे ना, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए लास्ट कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 1, आप लोग के लिए क्या एडवाइस है? ऑप्शन 1, बिकम वन विद द हर्ट। यहाँ पे वही है, बहुत अलग होंगे आप दूसरों से, आपका सोचने का तरीका, आपको समझने का तरीका, आप लोग ऐसे हो ना कि इजीली आपको कोई पसंद भी नहीं आता होगा, इजीली ना, जैसे एक होता है ना कि किसी के लिए फीलिंग्स आ जाना मन में, किसी पर्सन के लिए आपको हर कोई, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके वाइब्रेशन से हर कोई मैच नहीं कर पाता, आपकी जो, मैं बताती हूँ, रुकिए, इतने सारे मैसेज आते हैं ना एक साथ कि मैं ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो आपसे कही जा रही है, एक चीज जो आपसे कही जा रही है, कभी कभी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे मन के क्वेश्चंस होते हैं, हमें वो खुद ही परेशान कर देते हैं, उनकी वजह से हमें, जैसे कहूँ कि एक सुकून नहीं मिल पाता है, एक पीस नहीं मिल पाती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि जो थॉट्स आपके काम के नहीं है ना, उन्हें निकाल दें, बेकार के जो थॉट्स हैं उन्हें निकाल दें। आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो आपके ना प्रेजेंट पे होना चाहिए, ना कि फ्यूचर पे, ना कि पास्ट पे, ठीक है। लाइफ में हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो जो चीज़ है वो अपने टाइम से ही अच्छी लगती है। जो लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी ना, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब लाइफ का हर फेज ज़रूरी है, आप समझ रहे हो। जब हम बच्चे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग एक्सपीरियंस होते हैं, फिर टीनेज होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, देन वहाँ से हमारा, जैसे मैं कहूँ, बॉडी शेड होना स्टार्ट होती है। तो लाइक स्टेजेस हैं और हमें सारी स्टेजेस को विटनेस करना है, आपसे ये कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे यही एनर्जीज है कि आप खुद को कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेला फील करते होंगे, कि आप दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, या फिर आपको समझ कोई नहीं पाता है। तो इस चीज़ पे परेशान होने वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लाइक आप लोग ऐसे लोग हो जो अलग डायमेंशन से आए हो, इसमें ऐसे ही हैं। हो सकता है कि आप लोग स्टार सीड्स हों, या फिर आप, एक होता है ना कि आपकी सोल जो है वो किसी अलग डायमेंशन से आई है, समझ रहे हो। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं तो सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश करिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए। इस वर्ड से भी कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी रीडिंग। आई होप आपको ये हेल्प करी हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले हो। बस भगवान जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको खुशियाँ दें,
इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करा है, तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है द आउल, तो देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओके, सो मैं यहाँ से कार्ड शफल कर देती हूँ। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, एक जो चीज मुझे यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रही है वो ये कि आपको जस्टिस चाहिए। आपको ना मतलब कुछ भी अनफेयर आप लोग आपकी लाइफ में होते हुए देखते होंगे, या फिर आप किसी को कुछ गलत करते हुए देखते होते होंगे ना, तो आप चुप नहीं बैठ पाते होंगे, आपको उसको अपोज करना पड़ता होगा। और इसके चक्कर में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत सारी फाइट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हो, अपने आसपास अट्रैक्ट कर लेते हो, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप गलत होते हुए नहीं देख सकते। हाँ, यहाँ पे जो एनर्जीज ऐसी हैं वो ये है कि कुछ भी ना तो आप गलत करोगे, ना आप गलत होते हुए देख सकते हो। और जैसे कि यही आपका सोल पर्पस है, जैसे कि इसी से आप कनेक्टेड हो, इसी से आप जुड़े हुए हो, और परेशान भी हो जाते हो इन एनर्जीज की वजह से। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ परेशान हो जाते हो। और आपके ऐसा होता होगा जैसे कि ना इजीली आपके, जैसे मैं कहूँ, घर में भी, आपकी फैमिली में भी, या फिर आपके आसपास भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में पीस है या फिर नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कहा जा रहा है कि आपको इस बर्थ में हीलिंग की नीड है। आपकी किस्मत में ऐसा है, आपके भाग्य में ऐसा है कि आपको हीलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जीज हैं। देखो, एक जो चीज है ना वो ये है कि देखो, बहुत अच्छी चीज है कि आप कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते हो, गलत होते हुए आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, और ऐसा आपका बिहेवियर ही है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है आपसे कि आप इसके साथ साथ ना, इसकी वजह से जैसे कि आप अपने अंदर की जो पीस है ना, आप उससे दूर हो जाते हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मन की पीस का भी ख्याल रखो, आप अपने अंदर की पीस का भी ख्याल रखो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं जो ऐसा बता रही हैं कि आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा शायद कि जैसे कि ना आपकी लाइफ कहीं स्टक सी हो गई है, कहीं रुक सी गई है। आप बहुत सारी, मैं ये देख रही हूँ कि डिवाइन में आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, मैनिफेस्टेशंस करने पे। और फिलहाल की ऐसी एनर्जीज हैं कि आप बस यही आप विश कर रहे हो कि प्लीज सब कुछ ठीक कर दो भगवान जी, प्लीज आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी प्रेयर्स करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। आपको बस एक जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए वो ये है कि खुशियाँ, खुशी आपको चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैं आपकी लाइफ में वो देख रही हूँ कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये आपका सोल पर्पस भी है। मैं देखती हूँ, रुक जाइए, मैं क्लियर करती हूँ आपको। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं। ओके, सो एक चीज यहाँ पे जो है वो ये कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को विटनेस करने वाले हो, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये वाली एनर्जीज ना ऑप्शन 1 में भी थी। आप चाहो तो ऑप्शन 1 को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो।
और यहाँ पे ऐसा है कि एक तो मैं आपको बताऊँ, आपके जिस भी पर्सन से शादी होगी, जो भी पर्सन होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, आपका जो भी सोल पर्पस है, जो भी चीज़ें हैं वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे मैं कहूँ, अप्स एंड डाउन्स देखने वाले हो। काफ़ी सारी चीज़ों को आप सीखने वाले, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स से 4 और 1, ये वाली एनर्जीज अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज हैं, जो ये बता रही हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में हमेशा मैनेज करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ जैसे चलता ही रहता होगा आप लोग की लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी शांति मिलती है या फिर नहीं मिलती। हाँ, कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मैं ये भी देख पा रही हूँ। एक विल पावर कहते हैं ना, तो आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लाइक कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा करते रहना है। मैं ऐसे, आप लोग की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि हमेशा एनर्जेटिक रहना, हमेशा कुछ भी आपको काम बता दिया जाए, आपको कुछ भी बोल दिया जाए, करने को तैयार रहना। हाँ, पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज है, जो ये बता रहा है कि आप लोग का पता है किस टाइप का हो, कि आप ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड लगते होंगे। आप ऊपर से हो सकता है कि लोगों को ऐसा इल्यूजन हो जाता हो कि आप ईगोइस्टिक हो, या फिर आप में एटीट्यूड है, या फिर लोग ना आपको गलत समझ लेते हो। लेकिन अंदर से यहाँ पे आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा नरम होगा। आप लोग इजीली ना हर किसी के सामने ना ओपन अप नहीं हो पाते होंगे। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट से मुझे नज़र आ रहे हो, कि एक्सट्रोवर्ट भी हो ऑब्वियसली, लेकिन आपकी दोनों ही पर्सनैलिटी हैं, कि केवल जो लोगों से आपका बॉन्ड स्ट्रांग है, आप उन्हीं को अपनी सारी चीज़ें शेयर करते होंगे, उन्हीं को बताते होंगे। और रिलेशनशिप की यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपको रिलेशनशिप में यहाँ पे ऐसा है कि डिफ़िकल्टीज तो देखने को मिलती हैं। आपके रिलेशनशिप या तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ कभी भी रुकेगी नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमेशा जैसे कहते हैं ना कि चेंजेस होते रहना, चेंज होते रहना, तो यहाँ पे वो है कि आपको बहुत सारे चेंज आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। बहुत सारी सिचुएशंस जैसे आपको फेस करने को मिलेंगी। हो सकता है जैसे कि आपका बर्थ कहीं और हुआ हो, आपका जन्म कहीं और हुआ और आप कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं, पूरा एटमॉस्फेयर ही आपका चेंज हो जाए, पूरी चीज़ें ही आपकी चेंज हो जाएं आपकी लाइफ में। तो चेंज मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो चेंज है आपकी लाइफ में रैपिडली आएगा, बार बार आएगा, और काफी कुछ यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आपके लाइफ टाइम में। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, इवेंट होना या फिर कुछ भी होना, उनमें पार्टिसिपेट मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। आपके बहुत बड़े बड़े सपने तो नहीं है कि आपकी लाइफ को लेके कि आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो, लेकिन आपकी लाइफ आपसे कुछ ऐसी चीजें जरूर करवाएगी, कुछ अलग, जो सबसे डिफरेंट होगा, जो सबसे अलग होगा। हाँ, और आपकी लाइफ में चीजें ऐसी होती होंगी कि आप नहीं भी करना चाहते होंगे ना, तो भी आपको लगता होगा कि आप मतलब आपको पुश करा जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। वो वाली एनर्जीज है यहाँ पे। लेकिन आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हो जाता है तो आप लोग का एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड ऐसा होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ज़रूर छुपा होगा। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होना आपकी लाइफ में, तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो आप लोग, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं। आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते होंगे। आपको आपका वैसे जो है वो इस टाइप का होगा कि इतना, देखो, हो सकता है कि अभी के टाइम पे हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप लोग परेशान हो जाते हो, लेकिन धीरे धीरे जिस टाइप से आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आपका जो एटीट्यूड है वो इसमें कन्वर्ट होता जाएगा कि लाइफ को सीरियसली मत लो, इजीली चीज़ों को हो। और एक होता है ना जस्ट गो विद दी फ्लो वाली एनर्जीज, तो आप बहुत कुछ ऐसा होता होगा कि आप यूनिवर्स पे, डिवाइन पे छोड़ देते होंगे कि जो है आप देख लो, जो करना है आप देख लो, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, और एक गो विद दी फ्लो वाली एनर्जीज के साथ आप लोग मूव करते होंगे आपकी लाइफ में, राइट। मैं कुछ और कार्ड सीखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, ओके, फॉर्चूनर्स व्हील। तो यहाँ पे मैंने यही कहा था अभी कि चेंज हमेशा आपकी लाइफ में जैसे होता रहेगा, आप हमेशा चेंज को विटनेस करते रहोगे आपकी लाइफ में।
मैं बताती हूँ, रुकिए। आपका ना ऐसा होगा कि जो जो आप सोचते होंगे वो तो होता ही नहीं होगा। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो डिवाइन की मर्जी है, जो यूनिवर्स की मर्जी है, वो कर ले। हम तो जो चाहते हैं वो होता नहीं है। जो चाहते हैं मतलब कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज मिल रही है। 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ अर्थ एक ही है। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है। यहाँ पे ऐसा है जैसे कि जब आप थोड़ी सी अपनी एज में, मैं कहूँ, बड़े हो जाओगे या कुछ, मतलब वो बड़े हो जाने से मतलब है थोड़ा सा एज हो जाना, 30-40 हो जाना। तो उस एज में जाने के बाद अब दूसरों के लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना, दान करना, डोनेट करना, बहुत सारी चीज़ों को डोनेट करना, लोगों की हेल्प करना। तो वो यहाँ पे मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि बड़े बुजुर्गों को या तो हेल्प करना। समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास जो पैसा है, पैसा तो आपके पास बहुत होगा, लेकिन जैसे कि आप उसका यूज ना अपने से ज्यादा दूसरों पे करोगे। ये भी यहाँ पे एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। चेंज बहुत है आपकी लाइफ में, चेंज बहुत है। आपको हमेशा, जैसे कहते हैं, सिचुएशन के साथ अडप्ट करना। तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। आप बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते होंगे यूनिवर्स से, डिवाइन से, राइट। पेज ऑफ अर्थ की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी रहती है। हमेशा, जैसे कहते हैं ना, एक ग्रेटिट्यूड देते रहना, ग्रेटिट्यूड फील करना। तो यहाँ पे वो है। हो सकता है कि आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल भी फॉलो करते हो। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप लिखते हो अफर्मेशंस को, लेकिन आप यूनिवर्स को कहते हो कि जो भी आपने दिया है ईश्वर, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और बस मतलब कुछ ऐसी मुझे चीज़ें बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑल्दो बहुत सारे चैलेंज हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप लोग इतने पॉजिटिव रहते हो ना। मैं क्या कहूँ, आप लोग इंस्पिरेशन हो दूसरे लोगों के लिए। बहुत बड़ी आप लोग इंस्पिरेशन हो दूसरे लोगों के लिए। आप लोग कैसे होंगे ना कि दूसरे लोगों को, जैसे कहते नहीं है कि पेरेंट्स कहते हैं उनके बेटे को देख, उनके बच्चे को देख। हाँ, तो आप लोग का एग्जाम्पल दिया जाता होगा दूसरे लोगों को। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। ये बता रही हैं एस ऑफ वाटर के साथ कि बहुत इमोशनल हो। इमोशनल बहुत, मतलब बहुत हो, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, चाहे ऊपर से कितने ही स्ट्रॉन्ग आप दिखाते हो दूसरे लोगों की कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने मजबूत हो। आप स्ट्रिक्ट हो लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ऊपर से कुछ भी हो लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जैसे नारियल होता है ना कि ऊपर से कितना सख्त है लेकिन अंदर से कितना सॉफ्ट। तो वो वाली मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं आप लोग की एनर्जीज से। बहुत अच्छी एनर्जीज है ये, बहुत प्यारी एनर्जीज है। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, फेयरनेस। ओके, मैंने कहा ही कुछ गलत होते हुए आप देख ही नहीं सकते हो। आपको फेयरनेस चाहिए आपकी लाइफ में, यहाँ पे वही कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग जस्टिस के फील्ड से रिलेटेड हो, आप लोग लॉयर वगैरह हो, एडवोकेट, या फिर कुछ भी इस टाइप का फील्ड आप लोग का हो सकता है। आर्मी में होना या फिर कुछ भी होना। ही कहते हैं ना, देश की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना, दूसरे लोगों के लिए कुछ करना। लाइक वो मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की साइड से। तो यहाँ पे ये कार्ड भी देखो वही कह रहा है जो मैंने फर्स्ट लाइन इस रीडिंग में बोली थी कि आप लोग कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते हो। आपको फेयरनेस चाहिए, हर चीज़ में आपको फेयरनेस चाहिए। दूसरा कार्ड यहाँ पे जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप टाइम के साथ ना, जैसे कहते हैं ना, निखरना। तो वो है कि टाइम के साथ, वक्त के साथ आप में निखार आता जाएगा। आप और ज़्यादा सुंदर होते जाओगे। सुंदर होने से मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली सुंदर हो रहे हो, लेकिन आपका दिल बहुत खूबसूरत होता जाएगा, आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी जैसे निखरती जाएगी वक्त के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कैसे बताऊं। आप लोग एक बुक लिख सकते हो अपनी ओल्ड एज में, अपनी लाइफ के ऊपर या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग समटाइम्स सोचते भी हो। हाँ, मैं यहाँ से आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ। ओके, मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं एक और कार्ड्स पहले इस डेक से ले लूँ। ओके, फिर मैं लिखूँ। रुकिए। ऑप्शन 2, क्वाइट टाइम। ओके, देखो खुद ही फ्लिप हो गया है कार्ड भी। और ये बता रहा है कि जब भी आपको लाइफ में कुछ समझ में ना आए,
जब भी आपको लगे कि जो भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करिएगा, आप मेडिटेशन करने चले जाइएगा। आप जितना शांत रखेंगे अपने आप को, आप अपने मन को जितना शांत रखेंगे, आपको उतनी ही जल्दी जैसे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। आपकी जो भी दुविधाएं हैं या फिर आपके जो भी आप जिस भी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं, उसका जवाब आपको मिल पाएगा। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ से आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। अब वैसे भी यहाँ पे इंट्रोवर्ट तो हो आप लोग, ये कार्ड ये भी बता रहा है। ऑप्शन 2, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग ऑप्शन फर्स्ट को भी जरूर देखिएगा। एंड डेफिनेटली वैसे तो हर कोई अपने वे में यूनिक ही होता है, एंड ये कार्ड भी यही कह रहा है कि बहुत ज्यादा यूनिक हो, दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरे आसपास मतलब इस टाइप के लोग मेरे से कनेक्टेड हैं। इस टाइप की एनर्जीज जब आती हैं और आप लोग के जब कमेंट्स आते हैं ना, तो सीरियसली बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, इतना प्यार देते हो मुझे, इतना सपोर्ट देते हो। खैर इसकी वाली बातें हम बाद में करेंगे कभी। हाँ, मिस्ट्री एंड मैजिक द रेवन, क्या कहूँ मैं, यहाँ पे इतनी सारी मिस्ट्री आपको सॉल्व करनी है आपकी लाइफ में ना। आप लोग गाइडेड पर्सन हो, आप लोग का जो जन्म हुआ है, आप लोग का जो बर्थ हुआ है, वो किसी स्पेसिफिक सोल पर्पस को पूरा करने के लिए हुआ है। किसी एक स्पेशल, जैसे मैं कहूँ ना, काम करना होता है ना किसी लोगों को कुछ, तो वो करने के लिए हुआ है। जैसे लोग हैं आपके आसपास के, वो किसी अंधेरे में जी रहे हैं, किसी इल्यूजन में जी रहे हैं, तो उनको लाइट दिखाना। समझ रहे हो मेरी मतलब मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लोगों को सच से वाकिफ करवाना, लोगों को सच समझाना कि एग्जैक्टली सच है तो है क्या है, एग्जैक्टली इल्यूजन है तो इल्यूजन है क्या है। बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाले जो लोग होते हैं ना यहाँ पे, वो है कि लाइक मैं रीडिंग करते टाइम पे मैं आपकी एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताना जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी हो, लाइक हेड्स ऑफ टू यू ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग देखते हैं रीडिंग्स को एंड बिकम वन विद द हर्ट। तो बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है आप लोगों की, बहुत ही अलग हो दूसरे लोगों से, भीड़ से अलग जाके आप लोग हमेशा करते होंगे। आप लोग को कभी भी ऐसा नहीं होता होगा जैसे कहते हैं ना, जो सब लोग कर रहे हैं वो आप करो, नहीं, आपको तो कुछ अलग ही हमेशा करना होता होगा। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं गाइज आप लोगों की, आप लोग ब्लेस्ड हो, मैं आपसे यही कहूंगी। और हमेशा यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ हैं, आप बस अपनी प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, हमेशा वो आपका साथ देंगे। ओके, सो मैं आप लोग के लिए प्रे करूंगी, भगवान जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपकी सारी विशेस पूरी हों, आप लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, फिट रहे, फाइन रहे, खुश रहें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट करी या फिर नहीं करी, और लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग नए लोग हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है यूनिटी, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जो होकर रहेगा, जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, ऑप्शन 3, 5 of Pentacles, 4 of Wands, 8 of Swords, यहाँ पे आई थिंक आप लोग का कोई रिलेशनशिप टूटा है, कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर ऐसी एनर्जीज हैं कि जिस पर्सन से आप लोगों ने सोचा था कि आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली बनेगी, राइट, जैसे आपने फ्यूचर के, जैसे कहते हैं ना, सपने देख लेना, वो वाली एनर्जी। तो वहाँ से आपका दिल टूटा है, वहाँ से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी इस टाइप का सॉर्ट ऑफ, मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे आपको डिसीड, धोखा मिला, आपको गोस्ट किया, जैसे आपको पहले तो बोल दिया कि हाँ शादी करेंगे, सारी चीज़ें वैसे होंगी वो होंगी, एंड देन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब चीज़ें सारी मना हो गई, चीज़ें सारी
जैसे कि कहते हैं कि आपने जितने भी सपने सोचे थे ना, सब ऐसे की ऐसे रखे रह गए फिलहाल का वक्त। वैसे मैंने ये देखा है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो अभी की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि बहुत परेशान हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि आपको क्या करना है लाइफ में आगे, किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने इस पर्सन से अलग हो गए, जैसे अपनी लाइफ सोची ही नहीं थी कि इस पर्सन से अलग होके आपकी कोई लाइफ है। सारा कुछ आपने इस पर्सन के साथ ही सोचा था। जैसे आपका जो भी कैरियर है, तो वो भी आपने यही सोचा था कि इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप कुछ कैरियर अपना बाद में जाके स्टेबल करो, आप सेट करो, या फिर शादी के बाद आप कुछ करो। लेकिन जैसे कि अभी आपको ऐसा लग रहा है राइट नाउ कि आपकी लाइफ में कुछ करने को है ही नहीं। एक चीज़ हो सकता है कि आपको सुनने में अच्छी ना लगे, बट यहाँ पे ये है कि शायद ये जो भी ब्रेकअप हुआ है आपका, ये जो भी सेपरेशन हुआ है, वो आपकी डेस्टिनी में था, आपके भाग्य में था। मैं पहले कुछ कार्ड्स ही निकाल लूँ, मैं तभी आपको बताऊंगी। रुकिए ज़रा। ऑप्शन 3। सोच रहे होंगे आप लोग कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, राइट? कि कहाँ आपसे गलती हो गई, क्यों किया भगवान जी ने ऐसा, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन भी आता होगा। आप लोग बहुत ही, मैं ये देख रही हूँ फिलहाल परेशान हो। मैंने कहा ना, मुझे पता है, मैं बताती हूँ कि वैसे तो सब पता ही होता है, लेकिन ये कार्ड्स फिर भी क्लैरिटी के लिए निकालने होते हैं, तो नहीं तो वैसे ही एनर्जीज मिल जाती हैं सारी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैंने कितनी गहरी सांस ली है ना। ठीक है, तो अभी मैं आपकी रीडिंग को देख के थोड़ा-सा खुश हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज़ मुझे मिली थी ना स्टार्टिंग में, वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है जब इस टाइप की एनर्जीज़ आती हैं, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, आप जिस भी डील से, आप जो हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो, हार्ट ब्रेक से भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, दिल टूटने से भी ना, जहाँ यहाँ पे आपके जैसे सपने टूटे हैं, राइट? तो वो मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं। अभी मैं बताती हूँ कि ये सब हुआ क्यों है। ये सब कुछ जो भी हुआ है, बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे का, बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अभी तक ना आपकी लाइफ़ में ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इस पर्सन पे, इस पर्सन के ऊपर। जैसे कहते हैं ना कि अपनी दुनिया ही मान लेना, अपनी दुनिया ही बना देना, सब कुछ उस पर्सन को मान लेना, और जैसे कि आपकी लाइफ़ जो थी वो इस पर्सन के आगे-पीछे ही मूव करती रहती थी। ठीक है? लेकिन अभी ये जो आपसे ये जो पर्सन दूर हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। आपकी वर्थ क्या है? आप क्यों आए हो इस दुनिया में? आपको, अब कहते हैं ना, खुद पर भरोसा करना, आपको इतने सारे इश्यूज़ पे काम करना है। मैं कैसे बताऊँ, आपको हीलिंग करनी है, आपको हीलिंग करनी है, आपको खुद पर भरोसा करना है, आपको सेल्फ लव करना सीखना है, आपके अंदर जो भी डर थे, आपको उनको जीतना है। अपने अंदर के सारे डर को निकालना है, और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप खुद को खुश किस तरीके से रख सकते हो, जहाँ पे आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करो। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे एक ब्रेकअप के बाद एक अंदर से एक जो फायर जनरेट होती है ना, कि अब कुछ करके दिखाना है, अब हमें खुद को प्रूव करके दिखाना है, राइट? तो वो मैं यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ। हो सकता है कि अभी भी वो चीज़ आपके अंदर नहीं हो, लेकिन वो होगी, कि खुद को प्रूव करके आपको दिखाना है। और जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट रिवेंज, जब आपको कोई धोखा देता है तो उसका यही होता है कि आप उस पर्सन को ना खुद को प्रूव करके दिखाओ। जब आपको कोई पर्सन ये कह के जाता है कि नहीं, तुम हमारे लिए परफेक्ट नहीं हो, या फिर तुम्हारे अंदर तुम्हारी कमियाँ गिना के जाता है, तो वहाँ पे जो बेस्ट रिवेंज है वो यही है कि रिवेंज, देखो, मैं कभी भी आपको नहीं कहती हूँ कि आपको रिवेंज लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आपको सबको माफ़ कर देना चाहिए। जो कुछ होता है एक रीज़न से होता है। समटाइम्स माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आई नो, लेकिन करना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए हमें माफ़ करना पड़ता है। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि सेल्फ लव करना सीखिए, खुद से प्यार करना सीखिए। ये जो भी टाइम है, मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है आपके लिए। सच में आप होते यहाँ पे तो मैं आपको हग करके कहती कि प्लीज़ खुद को हील करिए, डिवाइन आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, मेरी बात मानिए, खुद को हील करिए। आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी पूरी लाइफ आपकी पड़ी है, आपके सामने है, सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको जीना है। किसी एक पर्सन के चले जाने से आपकी ज़िंदगी, मैं कहूँ, ख़त्म नहीं हो जाती है, इस चीज़ को समझिए। राइट? अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही हो तो आप देखिएगा, अदरवाइज़ इसे लीव कर दीजिएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ हैं तो मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा।
ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे जो कही जा रही है कि आपने जो भी प्लान सोचे थे कि आपको लाइफ में ये करना है, वो करना है, दोबारा से उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आइए। ऐसा हुआ कि ये पर्सन के आने के बाद ना आप उन सारी चीज़ों को भूल गए। आपके जैसे सारे जो सपने थे, सारी चीज़ें थी, सब ख़त्म सी हो गई और सब कुछ उस पर्सन के आस-पास ही घूमने लगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने प्लान्स पे वर्क करिए। जो भी चीज़ें आपने सोची थी उन पे वर्क करिए। इस पर्सन के जाने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में है। एक होता है ना कि अपनी पहचान बनाना, कि लोग आपको आपके नेम से जाने, वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि उस पर आपको काम करना है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, है यहाँ पे एनर्जीज़ कि बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पे फ़ोकस करो। अगर अपने आप का कुछ करियर सेटल करना है, आपको कुछ बिज़नेस करना है, तो उसके ऊपर फ़ोकस करो। सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आओ, खुद से प्यार करना सीखो। आप अपनी नज़र में परफेक्ट होने चाहिए, आप दुनिया के लिए कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। दुनिया हमेशा आप में कोई ना कोई कमी को ढूँढती रहेगी, तो बस अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ खुद को हील करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपका मन शांत होगा, खुद को शांत रख पाओगे। और रोना नहीं है बिल्कुल भी, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, घुट-घुट कर नहीं जीना है बिल्कुल भी। आई नो ये बहुत मुश्किल फेज़ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब आप इससे मूव ऑन कर लेते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। ट्रस्ट मी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। सब कुछ अच्छा होगा आगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी। तो बस खुद को मोटिवेट करना है, परेशान नहीं होना। ओके? ऑप्शन 3। और यहाँ पे एनर्जीज़ भी ऐसी हैं ना, मैं बताती हूँ, रुकिए। किंग ऑफ एयर। हुँ। मुझे लगा था यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर आएँगी, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ एयर है। ओके, मैं बताती हूँ। वर्ल्ड, हुँ। आपको नहीं पता गाइज़, आपको नहीं पता। इस ब्रेकअप की वज़ह से, ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी धोखा मिला है आपको, जो भी चीट हुआ है आपके साथ, उसकी वज़ह से कितना बड़ा चेंज आप लोग के अंदर आने वाला है। कितना कितना कुछ आप बदलने वाले हो, कितनी सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ़ में चेंज होने वाली हैं, आप नहीं जानते। ये जो भी कुछ हुआ है, ये आपका बैड लक नहीं है, ये आपका गुड लक है। मेरी बात मानिएगा और आप मुझे आके बताओगे, आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मुझसे प्रॉमिस करके जाओ। क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ ही ये है कि खुद को पहचानना। आप ना खुद को जैसे भूल चुके थे, खुद मतलब खो चुके थे। अभी यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि खुद को जानने वाली एनर्जीज़, कि आप कौन हैं, आपके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं, आप क्या बेस्ट कर सकते हो, आप क्या खुद को प्रूव किस तरीके से कर सकते हो, और आप डेफ़िनिटली इसी चीज़ पे वर्क करने वाले हो, इसी चीज़ पे आप लोग काम करने वाले हो। इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दीजिए, इस पर्सन से रिक्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, इसको चेज़ करना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। यही आपसे कहा जा रहा है। जो पर्सन ने आपको एक बार धोखा दिया, आपको एक बार चीट किया, वो दोबारा भी कर सकता है ना, तो उसके लिए क्यों वेट कर रहे हो? उसके लिए क्यों आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हो? अपने ऊपर काम करो। पेज ऑफ फायर की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं, एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ़ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, और ये दोनों यही कह रहे हैं कि अपने करियर के ऊपर काम करो, अपने सपनों के ऊपर काम करो, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। द टावर का यहाँ पे कार्ड है एंड यहाँ पे एम्परर है, जो बता रहे हैं कि जैसे कहते नहीं है, अपना ही एक एम्पायर बना लेना, अपनी ही पूरी एक दुनिया बना लेना। बहुत अच्छी पोजीशन पे आप लोग जाने वाले हो आपकी लाइफ में, जैसे कि आप स्टडी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कहते नहीं ऑफिसर लेवल पे जाना। हाँ, तो वो है यहाँ पे कि 10 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, 10 लोग आपकी बात मान रहे हैं। आप जैसे बॉस टाइप जो पर्सनैलिटी होती है ना, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रही है। किंग ऑफ एयर की एनर्जीज़ हैं जो ये बता रही हैं कि अभी इस टाइम पे आपको लाइफ में ना थोड़ा इमोशन से आगे बढ़ के प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा लॉजिकली चीज़ों पर बिलीव करने की ज़रूरत है, थोड़ा लॉजिकली डील करने की ज़रूरत है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा अपने, मैं ऐसे नहीं कह रही कि अपने इमोशंस को दबाओ, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि एक होता है ना कि अपने मन को समझा सको, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए,
अभी आप इस रीडिंग को देखोगे तो मोटिवेट हो जाओगे, थोड़ी देर बाद फिर से वही, तो वो चीज़ में ना आप रह सको, जो आप सोच रहे हो उसको कर सको, तो इसलिए मेडिटेशन करो। यहाँ से कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं। ऑप्शन 3, इन गॉडेस। ठीक है, ठीक है। देखो कितना अच्छा कार्ड है ये, मैं आपको बताती हूँ। देखो सुनिए, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर, अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। यानी कहा जा रहा है कि अपनी केयर करिए, खुद को नर्चर करिए, खुद को पैम्पर करिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में जाइए, सेल्फ लव के बारे में सीखिए, सुनिए। रोते, जैसे कहते हैं ना, सैड सॉन्ग सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला। कितना टाइम हो गया आपने अफर्मेशंस नहीं सुनी? अच्छी अच्छी अफर्मेशंस को देखिए, और जो ऐसी रीडिंग होती है ना कि ये आपके पास वापस आ जाएंगे, ये वापस से आपका रियूनियन हो जाएगा, ऐसी चीज़ों को देखना छोड़ दीजिए, मत करिए बिलीव। मैं आपको नेगेटिव होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको खुद पर भरोसा करने के लिए कह रही हूँ कि खुद पर भरोसा करिए, अपने आप पे और ज़्यादा अत्याचार करना बंद करिए, ठीक है? अपनी केयर करिए। दूसरा यहाँ पे कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। जब आप खुद की केयर करने लग जाओगे, अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, जैसे कहते हैं ना कि जब आप अपना साथ देते हो तो भगवान भी आपका साथ तभी देते हैं जब आप अपना साथ देते हो। तो जब आप ये सारी चीज़ों पे वर्क करने लग जाओगे, अपने कैरियर पे काम करने लग जाओगे, अपने ऊपर काम करने लग जाओगे ना, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। प्यार के पीछे मत भागो, प्यार के पीछे मत भागो। प्यार मांगने से नहीं मिलता है। प्यार एक ऐसी एनर्जीज होती हैं जो खुद से ही होता है, जो फीलिंग्स में होता है, जो इमोशंस में होता है, जो दिल में होता है, ठीक है? एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन 3, प्योरिफिकेशन। डेफिनेटली यहाँ पे प्योरिफिकेशन की नीड है आपको, डिटॉक्स करने की नीड है खुद को, अपने माइंड के थॉट्स को। अपनी हेल्थ का भी आई थिंक आप लोग ख्याल नहीं रख रहे हो। आपकी हेल्थ का देखो, ये सारी चीज़ें जो थी वो आपकी डेस्टिनी में लिखी थी ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सको, अपने आप को जान सको, अपने आप को पहचान सको। समझ रहे हो? तो बस परेशान नहीं होना है। खुद को प्योरिफिकेशन आपसे कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स का प्योरिफिकेशन करो। यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस एडवाइस ले लेती हूँ मैं। ऑप्शन 3, The fly, you have such a big heart, let yourself in. बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत प्यारे हो आप। सोचिए कि जब आप किसी और से इतना प्यार कर सकते हो तो आप खुद से कितना प्यार कर सकते हो, राइट? और आपका जो प्यार है ना, जो आपके दिल में प्यार है, उसे सही पर्सन के लिए बचा के रखिए। आई नो हो सकता है कि आपका बहुत टाइम का रिलेशनशिप हो उस पर्सन के साथ, बहुत टाइम तक आप लोग साथ रहे हों, बहुत सारे सपने आप लोगों ने देखे हों, लेकिन ज़िंदगी किसी के बिना नहीं रुकती है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे रो रो के निकालना चाहते हो या मूव ऑन करके, अपने ऊपर काम करके, सेल्फ लव करके, अपने सपनों को पूरा करके, खुद को प्रूव करके निकालना चाहते हो। द वेल वी सिंग्स आवर सॉन्ग ऑफ लव। प्यार आपकी लाइफ में है, लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, समझ रहे हो, जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद की वैल्यू करना नहीं सीखोगे, तब तक प्यार आपकी लाइफ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे जो सीधे सीधे जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है, खुद पर काम करो। जो आपकी जर्नी है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, उस पर काम करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क, इनर वर्क, इनर वर्क। इस पूरी स्प्रेड में, इस पूरी पायल में बस यही है कि ये जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ ताकि आप इनर वर्क कर सको। एंड एक टाइम बाद जब आप ये सारी चीज़ों को कर लोगे ना, आप इन सारी, ये जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ये जो भी चीज़ हुई, उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, ट्रस्ट मी। तो बस मैं आपके लिए यही प्रे करती हूँ कि आप खुद को हील कर लो जल्दी से, आप खुश रहना सीख जाओ, आप सेल्फ लव करना सीख जाओ। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।